रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, सम्मानित निर्णायक गण और साथियों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज़ाद भारत के संसदीय इतिहास का यह दौर एक ऐसे संकट का दौर है जिससे उबरने के लिए राजनीतिक और संवैधानिक स्तर पर कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। अगर यह कदम समय रहते न उठाए गए तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था अनेक प्रकार की जटिलताओं की शिकार हो सकती है। लेकिन इस समय हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि व्यवस्था में सुधार के लिए जो कदम उठाए जाएं वे कैसे हों और किन क्षेत्रों को अपनी सीमा में लेते हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश की राजनीतिक प्रणाली बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित है। संविधान में दिए गए अधिकारों के अनुसार हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक संगठन बनाने और उसके अनुसार व्यवहार करने की स्वतंत्रता है। प्रत्येक व्यक्ति को संगठन बनाने की स्वतंत्रता तो है ही, साथ ही एक संगठन से त्यागपत्र देकर दूसरे संगठन में जाने की भी स्वतंत्रता है। संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति को यह भी अधिकार दिया है कि वह अपने संगठन के प्रत्याशियों को चुनाव में खड़ा कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है और अपने विजयी प्रत्याशियों को विधानसभा या लोकसभा में अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेज सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने अवश्य ही कुछ शर्तें लगाई हैं और यह नियम बना दिया गया है कि निश्चित मात्रा से कम वोट पाने पर आयोग उन्हें राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल की मान्यता नहीं देगा या उनकी मान्यता समाप्त कर देगा। क्षेत्रीय दलों पर यह प्रतिबंध भी नहीं है। इसी तरह संविधान में प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार भी दिया है कि वह किसी दल विशेष का सदस्य न होते हुए भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ सकता है और जीत जाने पर अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व कर सकता है। संविधान में की गई यह व्यवस्था कोई नई नहीं है, उसी दिन से है जब से स्वतंत्र भारत में संविधान लागू किया गया था। इसमें यह भी व्यवस्था है कि जो भी राजनीतिक दल सदन की कुल संख्या के आधे से ज़्यादा सदस्य विजयी बनाकर लोकसभा या विधानसभाओं में भेजेगा, राष्ट्रपति या राज्यपाल उस दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। उदाहरण के लिए यदि लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 524 है तो जो भी राजनीतिक दल अपने 263 प्रतिनिधि जिताकर सदन में भेज पाएगा उसे ही राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे, चाहे चुनाव में उसे कुल वोटों का 30 या 35% भाग ही प्राप्त हुआ हो।
इसका अर्थ यह हुआ कि ऐसे दल भी जिन्हें 65% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया है, लेकिन वह सदन के सदस्यों की आधी संख्या से अधिक सदस्य संसद में भेजने में सफल हुए हैं, सरकार बनाने के अधिकारी माने जाएंगे। दरअसल हमारा लोकतंत्र वोटों के बहुमत पर नहीं, सदस्यों की बहुसंख्या पर टिका है। सदन में सरकार बनाने वाली पार्टी के सदस्य 50% से ज़्यादा होने चाहिए, चाहे चुनाव में उन्हें वोट 50% से कितने ही कम क्यों ना मिले हों। यह व्यवस्था शुरू के दशकों में तो ठीक ठीक चलती रही। कांग्रेस ने 35-40 वर्ष तक देश पर शासन किया। वही एक ऐसी पार्टी थी जो देश के अधिकतर लोगों के लिए विश्वसनीय थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसका विश्वास कम होता गया। यह विश्वास क्यों कम हुआ, इसके बहुत मजबूत कारण थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जमाने में 3 ऐसे कांड हुए जिन्होंने भारतीय जनता के विश्वास को जबरदस्त धक्का पहुंचाया। सबसे पहला झटका तो कांग्रेस को तब लगा जब राजीव गांधी के शासनकाल में बोफोर्स तोप सौदे में करोड़ों रुपए खाने की बात सामने आई। यह इतना बड़ा सनसनीखेज मामला था कि कांग्रेस की ईमानदारी से जनता का विश्वास समाप्त हो गया।